जय गुरु जी। गुरु जी की प्यारी संगत, गुरु जी का आश्रम जूम सत्संग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। संगत जी, आइए सत्संग की शुरुआत करते हैं और सत्संग के लिए इनवाइट करते हैं रूपा सूद आंटी को। आंटी, आप प्लीज आए और गुरु जी का सत्संग शेयर करें। जय गुरु जी संगत जी। नमस्ते गुरु जी। टुडे विद गुरु जी ब्लेसिंग आई विल स्टार्ट माय सत्संग। ज्यादा मैं कभी इस तरह से मैंने सुनाया नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगी अपनी तरफ से जितना सुना पाऊं, और जो गुरु जी मुझसे बुलवाएंगे वो मैं जरूर बोलूंगी। हमारी झोली बहुत छोटी है और उनकी बख्शिशें बहुत हजारों हैं, और कहाँ से शुरू करूं मुझे तो मालूम नहीं है। बड़े मंदिर मैनेजमेंट का बहुत बहुत थैंक्स फॉर क्रिएटिंग दिस प्लेटफॉर्म। नहीं सुने, अब मैं अपनी जर्नी स्टार्ट करती हूँ। I was very small, born into a very spiritual family. My grandmother आर्य समाजी थी, और सारा दिन घर में हमारे संध्या हवन कुछ ना कुछ होता ही चलता ही रहता था हर ओकेजन पे। एंड सेम थिंग फॉलोड ऑन विद माय मदर। तो उनको गुरुद्वारे जाने का बहुत शौक होता था, और मैं हमेशा जैसे ही वो गुरुद्वारे जाती थी मैं उनके साथ में चल पड़ती थी। तो बहुत छोटे छोटे होते थे, कभी गुरुद्वारे मम्मी चिल्लिया करती थी तो उनके साथ चले जाना, या प्रभात फेरी होती तो उनके साथ चले जाना। अपना तो यही होता था कि चलो खाएंगे पिएंगे प्रसाद मिलेगा एंड दैट्स इट। पर फिर आस्ते आस्ते जैसे जैसे बड़े होते गए तो एहसास होने लगा कि हाँ भगवान जी हैं, कोई पावर है जो ये पूरी सृष्टि चला रही है। तो आस्ते आस्ते गुरु जी अंदर गुरुद्वारे में जाके कोई ना कोई कनेक्शन बनता चला गया। ऐसे ही बड़े हुए, एजुकेशन पूरी हो गई, शादी हो गई। गुरु जी की कृपा से शादी भी बहुत अच्छे घर में हुई, हस्बैंड भी बहुत अच्छे मिले, और हम लोग इंडिया से बाहर चले गए। जब मैं इंडिया से वापस आई कुछ सालों के बाद, बिकॉज आई एम एक्चुअली द चाइल्ड ऑफ अ सिंगल मदर, शी ओनली ब्रॉट मी अप। तो मेरा एक अजीब सा खिंचाव साईं बाबा के साथ हुआ। शुरू शुरू में तो मैं मम्मी के साथ ही जाती थी, वो वहां सेवा के लिए जाती थी, तो मैं उनके साथ चली जाती थी। वहां हम लोगों ने प्रसाद बांटना, खड़े रहना। पर इतना कनेक्शन वहां मेरा साईं बाबा के साथ हुआ कि मैंने रोज जाना शुरू कर दिया वहां। चाहे मेरे को रात के 11 बज जाते थे, मंदिर बंद हो जाता था, फिर भी मैं वहां अटेंडेंस लगाने जरूर जाती थी। और पूरे दिन का गिला शिकवा, हंसना, रोना, जो कुछ भी हुआ हो, मैं वहां बाबा के साथ बांट के आती थी। और वहीं से 20 साल, मेरे ख्याल 20-21 साल मैं वहां गई हूँ। और इतनी शांति वहां मिलती थी, वहां बाबा के दरबार में बैठ के, कि आई कैन एक्सप्लेन दैट फीलिंग विच आई हैड देयर। तो इसी तरह से करते करते हम बच्चे हो गए, बच्चे भी बड़े हो गए। और फिर मेरा जो एक छोटा बेटे की शादी की बातचीत चल रही थी, तो उसकी मेरी जो अब समधन है, उन्होंने वो गुरुजी के पास जाते, तो उन्होंने गुरुजी से शायद बात की होगी कि हमने लड़की, उनकी लड़की है कि हमने शादी के लिए बातचीत करनी है, तो आप बताओ कैसे करना है। तो गुरुजी ने उन्हें बोला कि मुंडे दी मां नू बुला के ले आए। एंड शी टोल्ड मी कि गुरुजी आपको बुला रहे हैं। मैंने उनसे पहले मैं गुरुजी के पास कभी नहीं गई थी। बेटा एक आध बारी गया था अपनी फियांसी के साथ में, या गर्लफ्रेंड के साथ कह लो कुछ भी, तो वो उसने मुझे एक दो बारी आके बताया था कि मम्मी वहां गुरुजी के पास ये लोग जाते हैं एंड इट्स अ वेरी गुड फीलिंग ओवर देयर। तो मैं उससे कभी पूछा एक आध बारी, मैं कहा क्या वो प्रवचन करते हैं, कैसे गुरुजी हैं, क्या है क्या नहीं। तो कहता नहीं मम्मी, बोलते कुछ नहीं है, लोग अपना बैठे रहते हैं, पाठ चलता रहता है, सुनते रहते हैं। एंड व्हेन माय समवन शी टोल्ड मी कि गुरुजी आपको बुला रहे हैं, तो मैंने कहा ठीक है चलो कभी चलेंगे। एक हफ्ता निकल गया, 2 हफ्ते निकल गए, मैं नहीं गई ना, शायद गुरुजी का बुलावा नहीं था, नहीं जा पाए। तो फिर उन्होंने मुझे फिर बोला कि गुरुजी ने आपको बुलाया। ये तीसरी बारी जब उन्होंने बोला तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है, हम गाड़ी आगे पीछे लगा लेंगे, तब हम ग्रेटर कैलाश में रहते थे। तो मैंने कहा गाड़ी आगे पीछे लगा लेंगे, कहीं हम सेंटर पॉइंट हमने फिक्स किया तो चलेंगे। तो उनकी गाड़ी फॉलो करते करते हम लोग एम्पायर स्टेट गए। वहां पर जैसे
संगत को सबको मालूम ही है कि क्या सिस्टम, लाइन लगी होती थी जब, तब इतना रश नहीं होता था जैसे आजकल होता है। तो थोड़ी बहुत जो लाइन चल रही थी चलती चली गई, लोग अपना मत्था टेक रहे हैं। और जब तक हमारी बारी आई तो my samdan was in front of me and I was just 2 people away from her. तो वो आगे आगे चल रही थी, और जो 2 पिलर हैं एम्पायर स्टेट में, जहाँ गुरुजी की गद्दी जहां से नजर आती थी 2 स्टेप्स नीचे उतर के, तो जब तक मेरी बारी आई तो मैंने इससे सिर टेढ़ा करके देखा कि कहाँ है गुरुजी, कौन है। तो वहां देखा तो I just couldn't take my eyes off him. गुरुजी लाल रंग की गद्दी पे बैठे हुए, सफेद चोले में, और ऐसे लग रहा था जैसे उनके पीछे एक चांद है. If there was so much of aura around him that I could not take my eyes off. संगत में लाइन चलती गई, और फिर जैसे जैसे हमारी बारी आती गई, आंटी आगे जाके उन्होंने बोला होगा गुरुजी को कि मुंडे दी माँ है, मैं उनको ले आई हूँ, समथिंग लाइक दैट. तो गुरुजी ने मेरी शक्ल देखी, फिर उन्होंने बताया उनको, तो कहते हाँ हाँ रूपा बैठ जाओ. मतलब nobody told him my name, he just mentioned on his own. Twice he said रूपा रूपा बैठ जाओ. And we sat down over there. And then I was surprised कि मैं का नाम तो गुरुजी को बताया नहीं है, पर गुरुजी को कैसे पता. बट देन वो तो बाद में पता लगा तो कि गुरुजी तो जाने जाने, उन्हें तो सब कुछ मालूम है, उन्हें बताने की क्या जरूरत. हम लोग बैठ गए वहां पे. थोड़ी देर बाद चाय प्रसाद आई एज यूजुअल, फिर लंगर प्रसाद लगा, लंगर प्रसाद खाया हम लोगों ने. तो उससे पहले गुरुजी जैसे हलवा प्रसाद कुछ देते थे जो हम बाहर जाके खाते, फिर आके हाथ धोया, फिर लंगर प्रसाद खाया. इसी तरह का 2-3 हफ्ते निकल गए. तो धन आस नहीं, तो मैं कहा कोई शादी वादी की बात तो हुई नहीं है, क्या हुआ पता नहीं. गुरुजी को मुंडे की माँ ही नहीं पसंद आई, तो इसीलिए उन्होंने फॉलो अप ही नहीं किया कि शादी की बात भी करनी है. तो फिर भी कोई बात नहीं हुई. और चलते चलते 2-3 हफ्ते निकल गए. इन द मीन टाइम मेरे को तो बहुत अच्छा लगने लग गया वहां जाके. और जब हम लोग वहां बैठे होते थे, शब्द चल रहे हैं, भजन चल रहे हैं, सुनते सुनाते, एक दिन गुरुजी ने कुछ, एक अंकल उनको एक लिफाफा सा दे के गए, और उसमें कुछ ऐसे लंबे लंबी सी कुछ था जैसे लेटर टाइप. तो गुरुजी वो बीच में एक एक किसी किसी संगत को इशारा करके उंगली से बुलाते थे और वो उसको देते थे. अब मैं तो नई नई थी एंड आई वाज वेरी क्यूरियस कि गुरुजी किसको बुला रहे हैं और क्या दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं, क्या है उसके अंदर. बट देन आई थॉट कि चलो जो कुछ भी है, आई एम तो सो न्यू, मुझे तो कुछ मिलने मिलाने वाला है नहीं, बैठे रह रूपा चुप करके, ज्यादा इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है. तो मैं चुप करके बैठी, अपना आंखें बंद करके बैठी रही. तो सडनली वन आंटी शी नज्ड मी, जैसे कि गुरुजी आपको बुला रहे हैं. तो मैं कहा आंटी आपको बुला रहे होंगे, मैं तो बहुत नई हूँ, मुझे क्यों बुलाएंगे. जिस दिन नहीं आपको बुला रहे. तो मैं जैसे ही ऊपर देखा तो गुरुजी इशारा कर रहे थे. मैं गुरुजी के पास गई, उन्होंने बोले उसमें से एक लिफाफा निकाल के मुझे दिया, और वो लिफाफा मैं गुरुजी को मत्था टेक के ले आई और आके बैठ गई. फिर हमने गाड़ी में आके वो लिफाफा खोला, तो उसमें गुरुजी का बहुत ही प्यारा स्वरूप जो उन्होंने दिया हमें. एंड आई वाज वेरी हैप्पी कि उन दिनों में स्वरूप बहुत कम मिला करते थे. इट इज वेरी रेयर कि किसी को स्वरूप मिले, और वो भी गुरुजी के हाथ से. तो आई वाज वेरी हैप्पी. द नेक्स्ट मॉर्निंग आई वेंट, जब गुरुजी ने स्वरूप दिया तो मैं उसको फ्रेम करा के अपने कमरे में रखूं. तो वो मैं फ्रेम कराने के लिए निकली. 1-2 शॉप्स में मैंने पूछा, दे ऑल सेड कि आप फ्रेम तो कर देंगे लेकिन आप छोड़ जाइए इनको, हम आपको कल दे देंगे या परसों दे देंगे, वट एवर. ऐसे छोड़ूंगी तो मैं नहीं. पहला पहला स्वरूप मिला था, आई वाज सो अटैच्ड टू द होल स्वरूप दैट आई डिडंट वांट टू लीव इट एनीवेयर. आई जस्ट वांटेड कि मुझे कोई रेडीमेड फ्रेम इतने साइज का मिल जाए, व्हाट आई हैव इन माइंड, तो इट विल बी वेरी गुड. सो आई टुक माय कार एंड वेंट अवे टू लाजपत नगर. वहां बड़ी से बड़ी शॉप्स में मैंने फ्रेम्स देखे, पर मुझे उस साइज का फ्रेम नहीं मिला. और कोई मिल भी रहा था तो मेरे माइंड में जो चीज थी वो स्वरूप को देख के वैसा नहीं मिल रहा था. शाइनी टाइप से थे, स्टील के जैसे तब फ्रेम मिलते थे. तो ऐसे नहीं, ये नहीं, मजा नहीं आया, काम नहीं बना यहाँ पे. सो आई वाज जस्ट वॉकिंग अराउंड इन लाजपत नगर मार्केट. देयर वाज अ वेरी स्मॉल शॉप, छोटी सी दुकान में 4-5 फ्रेम बाहर पड़े हुए थे उसके शोकेस के अंदर. तो आई वेंट इन दैट शॉप. गुरुजी पुल्ड मी ओवर देयर ओनली. पता नहीं उसको ब्लेसिंग करनी थी साथ के साथ,
तो मैं उस दुकान में गई, मैंने उनसे पूछा, मैं कहा भैया आपके पास इस साइज का कोई फ्रेम होगा बढ़िया सा? तो ही सेड हाँ, मेरे पास ज्यादा तो नहीं है पर मेरे पास जो है मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ही शोड मी वन फ्रेम ओनली, द फर्स्ट फ्रेम ही शोड, आई लाइक इट। और वही हमने, जैसे ही उसने साइज चेक किया, इट वाज एग्जैक्टली द सेम साइज which I wanted for that room, and I was very happy. I bought that, वहीं पे मैंने उसको सेटिंग करवाई फ्रेम के अंदर, एंड वी ब्रॉट इट बैक, आई पुट इट इन माय मंदिर. So that was the first gift I got from Guruji, that स्वरूप. यूं ही थोड़े दिन और निकलते चले गए. गुरुजी कभी लंगर प्रसाद के बाद रात को बिठा ले, फिर कहते थे चलो जाओ, हो गया, चल टाइम हो गया, चलो जाओ अपने अपने घर जाओ, समथिंग लाइक दैट, जो कुछ ना कुछ चलता ही रहता था. अब फिर गुरुजी हलवा प्रसाद देते थे जब लंगर से पहले. तो एक दिन गुरुजी ने हलवा प्रसाद नहीं दिया, तो ही गिव सम लड्डू और बर्फी या समथिंग लाइक दैट. वो हम लोगों को तो वही हलवा प्रसाद खाना होता था, क्योंकि यही सुना था कि ब्लेसिंग है. तो जब उन्होंने वो लड्डू और वो दिया, तो मन में लालच कि चलो थोड़ा सा ले जाते हैं, सूखा प्रसाद तो पैक कर सकते थे. लड्डू मैंने उसको नैपकिन में थोड़ा सा खाया, थोड़ा सा लपेट लिया कि घर जाके बच्चे हैं उनको खिलाऊं, एंड आई पुट इट इन माय पॉकेट. आ गए हाथ धो के अंदर, लंगर प्रसाद लग गया, सब लोग लाइन में बैठे हुए हैं. एंड सडनली आई एम फीलिंग वेरी गिल्टी, लाइक गुरुजी इज गोइंग ऑन स्टेयरिंग एट मी. और गुरुजी की आंखों में तो कोई आंखें डाल ही नहीं सकता था, पर मुझे यही फीलिंग हो रही थी कि गुरुजी मुझे देखे जा रहे हैं, एंड आई वाज फीलिंग वेरी अनकंफर्टेबल. तो सडनली गुरुजी ने एक अंकल को बुलाया और कुछ बोला उनसे, इशारा करके. तो अंकल ने फिर वहीं से अनाउंस किया कि गुरुजी कह रहे हैं कि जिन जिन लोगों ने जेबों में प्रसाद छुपाया, उसको निकालो और जाओ बाहर खा के आओ और हाथ धो के आके लंगर प्रसाद करो. एंड आई वाज सो एम्बैरेस्ड कि अब समझ में नहीं आ रही थी कि क्या करूं. अब सबके सामने प्रसाद निकालूं या उठ के जाऊं, सबको पता लग जाएगा कि मैंने भी प्रसाद छुपाया हुआ है. बट देन गुरुजी का आदेश था तो मानना भी जरूरी था. तो हम लोग चुपचाप से, मैं उठी, बाहर गए, प्रसाद खत्म किया, वॉश माई हैंड एंड केम बैक फॉर लंगर. दैट वाज द डे गुरुजी अनाउंस्ड ऑल्सो कि जो कुछ यहाँ पे मिलता है वो तुम्हारे लिए है, और उसी से तुम्हारे पूरे परिवार को भी ब्लेसिंग मिल जाती है, और यहीं पे प्रसाद है. अगर तुम इसको यहाँ से बाहर ले जाके खाओगे तो देन इट इज नो मोर अ प्रसाद, इट्स जस्ट लाइक एनी अदर मिठाई और एनी अदर थिंग. सो फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड, वट एवर वी यूज टू गेट, मंदिर से मिला, गुरुजी के हाथ से थोड़ा मिला, ज्यादा मिला, वो वही खत्म करा और हाथ धो के आए. और गुरुजी के हाथ से थोड़ा मिलने का तो सवाल ही नहीं. गुरुजी ने थोड़ा सा हमारे हाथ में डालना और हमारा हाथ यूं भर जाता था कि हलवा प्रसाद जैसे बाहर को निकल रहा है. एंड वहीं से हम लोग मुंह लगा लगा के बाहर तक आते थे कि कहीं नीचे ना गिर जाए. और फिर खा के अपना आके लंगर प्रसाद किया, फिर बैठ गए. फिर गुरुजी ने बिठा लेना, कभी बिठा लेना, कभी भेज देना, कभी बोलना चलो जाओ छुट्टी, फिर कहते थे कभी बैठ जाओ. फिर जब बैठ गए तो फिर कभी चाय प्रसाद मिल जाती थी, या कभी खीर प्रसाद आ जाता था खाने के लिए रात को. तो कभी 12:30, 1-2 बजे. और वहां बैठने का इतना एक चस्का सा पड़ गया था कि हम लोग लंगर प्रसाद खा के आज्ञा लेने की जगह ना चुप चुप के पिलर के पीछे छुपते रहते थे कि कहीं गुरुजी हमें देख ना ले और कहेंगे उंगली का इशारा करके चलो हो गया, टाइम हो गया. पर गुरुजी को तो सब पता होता था कि कौन कहाँ छुपा हुआ है, कहाँ बैठा हुआ है. एनीवे, निकलते निकलते काफी टाइम और निकल गया, 2-3 हफ्ते निकल गए, शादी की भी अभी तक कोई बातचीत नहीं हुई. फिर एक दिन मैंने फिर उनके अपने समधन को बोला, मैंने कहा पूछो गुरुजी से. तो फिर हम दोनों ने डिसाइड किया कि आज लंगर प्रसाद के बाद जब हम आज्ञा लेने जाएंगे तो गुरुजी से पूछ लेंगे. तो दोनों हम इकट्ठे जाके गुरुजी की गद्दी के पास बैठ गए. वो लेफ्ट में, एक राइट में, हम दोनों जने जाके बैठ गए. तो गुरुजी कहने हाँ की गल है की कहती है, ओ की कहती है, समथिंग समथिंग ही स्टार्टेड. तो हम लोगों ने पहले थोड़ी बहुत बातचीत करी हुई थी कि शादी करनी है तो दिसंबर में करनी है. तो वो कह रहे थे कि दिसंबर में नहीं करनी है, कि 8 तारीख को तारा डूब जाता है या 12 को डूब जाता है, समथिंग रहता है. अब मेरे रिलेटिव सारे बाहर हैं, मेरा एक ही ब्रदर है वो भी बाहर रहता है, और मेरे सारे रिलेटिव्स, मैटरनल कजन्स वगैरह, देयर ऑल अब्रॉड. तो वहां सिर्फ दिसंबर में छुट्टियां होती हैं, तभी ये लोग हफ्ते 10 दिन 15 दिन के लिए आ सकते थे.
तो मैं कह रही थी कि दिसंबर में करनी है, वो भी हम 21-22 के बाद करेंगे, बट शी सेड कि नहीं, हमको तो पहले करनी है, हम तारा डूब जाएगा। तो गुरुजी को तो सब पता था, उन्होंने पढ़ते ही पूछा हाँ कि एक ही कहती है तो हो की कहती है। तो देन शी सेड कि गुरुजी ऐसे दिसंबर दे कह रहे ने। गुरुजी सेड कि हाँ तो ठीक है, फिर दिसंबर इच कर दो फिर की है। तो फिर हमने कहा गुरुजी फिर आप, फिर देन शी सेड कि गुरुजी कैसे करें तारा ये वो। गुरुजी ने छाड़ मार दी कि नहीं, कोई तारा वारा नहीं, तुम दिसंबर की शादी। तो गुरुजी फिर अपडेट भी आप बता दो। तो गुरुजी ने 25 दिसंबर की शादी रखी। अब 25 दिसंबर की शादी रखी तो हम लोग अपना, वी वर वेरी हैप्पी कि चलो गुरुजी ने डेट भी डिसाइड कर दी है, बच्चों को ब्लेस कर दिया। तो हम लोग ने सब आते गए इन रूटीन, क्योंकि घर में तो मन लगता नहीं था, आते थे। फिर गुरुजी ने बिठाना, फिर रात को कहना चलो जाओ हुन जाओ, ब्याह दियां तैयारियां करो, हुन क्यों बैठे हो, जाओ इत्थों। फिर अपना हम लोग खुशी खुशी सब लोग घर आ जाते थे। अब शादी जब हुई तो जिन दिन में शादी की तैयारियां हो रही थी और कार्ड छप रहे थे, तो माय डॉटर लव वुड से कि मम्मी गुरुजी का ना रोज सुबह फोन आ जाता है। कभी कहते हैं 25 कार्ड और बनाओ, फिर कहते हैं 30 कार्ड और बनाओ, मतलब देयर इज नो एंड टू इट। कार्ड हम बनाए चले जा रहे हैं और गुरुजी बांटते चले जा रहे हैं, बहुत संगत इकट्ठी हो गई है। तो बड़ी, वो तो बहुत अच्छी बात है, इट इज वेरी नाइस। तो वो जब शादी होगी, शादी भी बहुत अच्छे से होगी 25 तारीख को। लेकिन 26 तारीख सुबह हम लोगों ने जब न्यूज सुनी, और रात को ही 25 रात को ही हलचल शुरू हो गई थी वहां पे, न्यूज सुनी तो उसी रात को वहां सुनामी आया था। दैट्स हाउ वी फिगर कि गुरुजी ने कितने लोगों को उस दिन ब्लेस किया, कितने लोगों के प्रोग्राम चेंज करवाए, कितने लोगों के ऑलरेडी वेकेशन के प्रोग्राम बने हुए थे जाने के लिए। सी साइड लोग जाते हैं, कहीं जाते हैं, and they all, because Guruji had given cards for the wedding, they all stayed back, क्योंकि गुरुजी के हाथ से दिया हुआ कार्ड हो तो चाहे कुछ हो, it's like a हुक्म, and everybody has to believe and they would love to believe also। तो उन लोगों ने सबने अपनी अपनी छुट्टियां कैंसिल करके सब शादी के लिए रुके, and they all came। and जब सुनामी का पता लगा तो it was like you know a nightmare news for everybody। everybody was shaken up, बट फिर भी सब इतने थैंकफुल थे कि गुरुजी ने उन सबको ब्लेस किया और इतने बड़ी प्रॉब्लम से और इतने बड़े एक्सीडेंट से सबको बचाया। So now after that I'll share you another satsang, because जब बड़ा मंदिर शुरू में बना तो तब वहां पे बहुत बड़ी बहुत सुंदर शिव मूर्ति है जो बीच में, जहाँ फाउंटेन के पास में, वहां हम लोग लंगर करके बैठे होते थे। तो उस दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी। इट वॉज अराउंड शिवरात्रि, एंड वी वर सिटिंग ऑन द स्टेप्स, जो प्लेटफॉर्म बाहर बना हुआ है लॉबी के बाहर, दरबार के बाहर। तो हम लोग बैठे हुए थे, तो शिव मूर्ति के हुए थे और हल्की हल्की जैसे ऊपर से बारिश पड़ रही थी शिव मूर्ति के ऊपर। एंड सडनली गुरुजी's eyes started to move left right, and we all saw, it was such an amazing sight। और वो कई बारी उसके बाद भी नजर आती रही है, और अभी भी हम लोगों को लगता है कि जैसे हम लोग अब तो आजकल क्योंकि परिक्रमा अलाउ नहीं करते, संगत इतनी ज्यादा होती है, तब हम लोग जब मंदिर जाते थे मत्था टेकने के लिए, तो हम गुरुजी के वहां पहले बाहर मत्था टेक के फिर हम समाधि को पूरा सर्कल लगाते थे, और यूं लगता था कि जैसे गुरुजी की आंखें गोल गोल हमें पीछे फॉलो करती चली आ रही हैं और देखती चली आ रही हैं। तो एक दिन हम लोगों, दिस सत्संग आई वांट टू शेयर बिकॉज दिस इज वेरी डियर टू माय हार्ट। एक दिन हम लोग एम्पायर स्टेट में बैठे हुए थे, तो गुरुजी के पास एक अंकल ने एक पाउच पकड़ाया, तो वो उसमें से छोटे, उस बड़े से पाउच में छोटे छोटे पाउच थे। तो गुरुजी एज यूजुअल जैसे इशारा करके किसी ना किसी संगत को बुला रहे थे देने के लिए वो छोटे छोटे पाउच। और हालांकि मैं गुरुजी के बिल्कुल सामने बैठी हुई थी कि जस्ट लाइक टोटली इग्नोर्ड मी, कुछ नहीं, सारे पाउच खत्म उसमें से खत्म हो गए, छोटे छोटे जो पाउच थे, एक ही शायद रह गया था बड़े पाउच के अंदर। तो लास्ट में आके गुरुजी ने इशारा किया,
तो तब मैं डर गई, मैं कहा मुझे नहीं बुलाया होगा इन्होंने, तो मैंने साथ वाली आंटी को बोला कि आंटी आपको शायद बुला रहे हैं गुरुजी। तो आंटी के फिर हमने जब गुरुजी को देखा तो गुरुजी ने फिर मेरे को इशारा किया, और मैं उस टाइम पे बैठ के सोची थी, मैं कहा ये आज फिर गुरुजी ने कुछ बहुत अच्छी चीज बांटी है और मुझे नहीं मिलने वाली। तो मैं कहा चलो कोई बात नहीं, जैसे गुरुजी की मर्जी। फिर उन्होंने जब बुलाया मुझे अपने पास, तो फिर मैं जाके उनके चरणों के पास बैठ गई, और गुरुजी जैसे उन्होंने अपना हाथ आगे किया मुझे कुछ देने के लिए, और मैंने जैसे ही दोनों हाथ आगे करके हाथ जोड़ के बैठ गई फैला के, कि जैसे कुछ इंसान लेने के लिए बैठता है, तो गुरुजी ने वो बड़े वाले पाउच में से छोटा सा जो लास्ट पाउच रह गया था वो निकाला, और बड़ी देर उसको अपने अंगूठे में और उंगली के साथ रब करते रहे, रब फिर उसके बाद उन्होंने मेरे हाथों में अपना हाथ रख दिया, और बहुत देर तक वो हाथ मेरे हाथों में रहा और टच करता रहा, और पूरी जैसे मेरी बॉडी में करंट से दौड़ रहे थे। फिर गुरुजी ने मुझे बोला कि दे दिया, वो उन्होंने मुझे वो पैकेट जो पाउच, और उनका जायश का, एंड आई केम एंड सैट डाउन। और उसके आई वाज सो ओवरवेल्म्ड एंड आई वाज सो चार्ज्ड अप, और कितनी देर में वहां बैठ के रोती रही, और रो रो के बुरा हाल हो गया था। उनका लोग कहेंगे कि एक तो इसको गुरुजी ने गिफ्ट दिया, ऊपर से ये रो रही है, बट दैट वाज द टीयर्स ऑफ हैप्पीनेस और overwhelming love for Guruji कि I just couldn't stop crying, but I had no guts to see कि उस पाउच में है क्या। वो हम लोगों ने जब गाड़ी में आके वो पाउच खोला, उसमें इतना सुंदर गुरुजी का स्वरूप सिल्वर फ्रेम में लगा हुआ। It was so beautiful and I was so very happy that Guruji had given me that blessing along with the blessing ki Jayashka. He gave me that, and that swaroop I got put in my chain, and till today I have it, which I wear it every day and I take it out at night. बीच में कुछ दिन के लिए थोड़ा सा उसका एक लिंक लूज सा हो गया था, तो आई थॉट कि कहीं गिर ना जाए टिल आई गेट इट रिपेयर्ड, तो मैंने उसको उठा के अलमारी में रख दिया। तो उन्हीं दिनों में कुछ मेरी तबीयत ऊपर नीचे होने लगी, तो देन गुरुजी शोड मी इन द ड्रीम कि जो मैं ब्लेसिंग देता हूँ वो तुम लोग अलमारियों में छुपा के रख देते हो, यू हैव टू वेयर देम, यू हैव टू यूज दोज ब्लेसिंग। फिर मैंने वो रिमेम्बर्ड कि वो पेंडेंट तो मैंने गुरुजी का स्वरूप पेंडेंट तो मैंने अलमारी में रखा हुआ है, हैव टू गेट इट रिपेयर्ड। फिर मैं अगले दिन जाके उसको ठीक करवा के आया ना, वो नाउ become part of my body. I wear it every day without fail. चाहे लिंक जैसा भी होता है मैं पिन लगा लेती हूँ, जो कुछ भी कर लेती हूँ, बिकॉज गुरुजी ने उसके साथ ही मुझे ब्लेसिंग दी थी ऐश कारण, और फिर मेरी तबीयत भी ठीक हो गई। सो आई वाज वेरी हैप्पी। मैं सॉरी गुरुजी, भूल गई, अब नहीं भूलूंगी। अब हम लोग बड़े मंदिर जाने लगे, नाउ वी आर बैक टू बड़े मंदिर। बड़े मंदिर जब बन गया तो हम लोग बड़े मंदिर जाने लगे। वहां रोज सुबह मंडे को जाना और चाय पीनी, समोसा प्रसाद मिलता था वो खाना, और वहाँ छोटे 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 ग्रुप्स बने रहते थे, सत्संग होता रहता था, एंड वी वुड सिट डाउन ओवर देयर एंड लिसन टू द सत्संग, एंड इट वाज अ वेरी लाइक आउट ऑफ द वर्ल्ड काइंड ऑफ अ फीलिंग टू सिट एट द मंदिर एंड लिसन टू द सत्संग। तो वहीं से फिर वहां पे कुछ आंटियां, जब हम मथा देखते थे वहीं पे कुछ आंटियां मंदिर में बैठ के वो शिव मूर्ति की सेवा कर रही होती थी, तो हम लोग कई बार ही बैठ जाते थे साथ में, ओम नमो शिवाय का पाठ चल रहा होता था, पाठ करना, और आंटियों को मैं देखती रहती थी वो शिव मूर्ति की सेवा करते, तो जोर जोर से रगड़ रहे होते थे, जस्ट लव इट। उन्हीं दिनों में थोड़े दिन के बाद मेरे को फ्रोजन शोल्डर हो गया, एंड आई हैड वेरी सिवियर पेन इन माय शोल्डर। बिल्कुल एकदम से हिलता ही नहीं था शोल्डर, इतनी ज्यादा दर्द शुरू हो गई। और फिर मैं एक दिन मंडे को मंदिर में बैठे हुए थे दरबार में, तो जब आंटियों ने सेवा कर ली, बाहर आए, हम लोग ने चाय वगैरह पिया, प्रसाद खाया, हम लोग बाहर निकल रहे थे, तो वो आंटी ने मुझे बोला कि रूपा तुम ना शिव मूर्ति सेवा पे आया करो। तो मैंने कहा अच्छा आंटी जी। अब ये लोग तो सुबह 5 साढ़े 5 बजे निकल जाते थे, और हम लोग पहुंचते ही मंदिर में थे 7:30।
8 बजे के करीब, तब ये लोग बाहर निकल रहे होते थे कभी, या फिर ऑलमोस्ट फिनिशिंग हो रही होती थी। फिर मैंने बोल दिया अच्छा आंटी जी आऊंगी कल। उस मंडे, वो मंडे तो ऑर्डर मिला आने का, तो हम नहीं गई, अगले मंडे भी नहीं मैं गई। तीसरे मंडे वो आंटी ने फिर मुझे पकड़ लिया, और क्योंकि मेरे को दर्द भी बहुत थी और मैं सोची थी कि अब शिवमूर्ति सेवा में कैसे करूंगी, इतनी दर्द में मेरे से कैसे हो। फिर वो आंटी ने मुझे तीसरी बारी फिर पकड़ लिया कि, और वो फिर बड़े गुस्से से बोली, जैसे तुम्हें बोला ना शिवमूर्ति सेवा पे आया करो। मैंने कहा अच्छा आंटी जी, मैं एकदम से डर सी गई। तो फिर मैंने कहा अच्छा आंटी जी। तो अगले मंडे में सुबह सुबह हम लोग 5:30 6 बजे पहुंच गए शिव मूर्ति सेवा के लिए। तो जब शिव मूर्ति सेवा स्टार्ट होती है नॉर्मली, मुझे बाद में पता चला कि ये लोग चरणों से स्टार्ट करते हैं और फिर पूरी परिक्रमा करते हैं, ब्रासों से, फिर कपड़े से सब सफाई करनी, फिर जोर जोर से रगड़ते थे उसको, बिल्कुल चमका देना गुरु जी को। और जब मैं फर्स्ट डे सेवा के लिए खड़ी हुई हूँ जाके, कुछ आंटियों ने जैसे चरणों की तरफ आ गए और आई वेंट एट द बैक एंड सी संगत जी, दैट डे ओनली, द फर्स्ट डे आई स्टार्टेड दैट शिव मूर्ति सेवा फ्रॉम द शोल्डर्स ओनली। जहां मेरे को दर्द थी वहीं से वो सेवा मेरी स्टार्ट हुई, और वहीं से करते करते फिर चरणों पे आए, फिर पूरी परिक्रमा ली, वही रूटीन चलता रहा। फर्स्ट मंडे निकला, सेकेंड मंडे निकला, एंड थर्ड मंडे को मेरी शोल्डर की पेन वाज टोटली गॉन। मेरे को याद ही नहीं कि कभी मुझे पेन थी। और फिर हमारी शिवमूर्ति सेवा रेगुलर होने लगी। जब शिवमूर्ति सेवा हुई, फिर वहां हम लोगों ने सफाई वगैरह करते थे, पूरा फ्लोर साफ किया, वहां का जो प्लेटफॉर्म है जहाँ शिव मूर्ति अब पड़ी हुई है वो सफाई करी, गद्दी के पीछे सफाई करी, सब करा। तो किसी का भी ध्यान जैसे ऊपर को नहीं जाता था। और एक दिन मुझे रात को गुरुजी ने ड्रीम में दिखाया कि तुम लोग हॉल साफ करते हो, सब दरबार साफ करते हो, स्टेज साफ करते हो, जहां मेरी गद्दी है उसके पीछे तक सफाई करते हो, लेकिन किसी का ध्यान ऊपर नहीं जाता। और उन्होंने मुझे दिखाया कि वहां शैंडलियर के ऊपर इतने जाले लटक रहे थे, एंड आई फेल्ट सो एम्बैरेस्ड इन द ड्रीम ओनली। मैं कहा सॉरी गुरुजी। फिर अगले मंडे को जब हम लोगों ने सेवा के लिए गए थे, देन आई टोल्ड आंटी, मतलब ऊपर हम लोगों को शैंडलियर उतरवाना है, गुरुजी का आदेश है कि शैंडलियर की सफाई होनी चाहिए। फिर हम लोगों ने माली अंकल को बुलवा के वो शैंडलियर को नीचे उतरवाया, उसके जाले उतरवाए, सारे क्रिस्टल साफ किए, एंड देन इट बिकेम अ रेगुलर फीचर कि शैंडलियर की सफाई स्टार्ट हो गई। एंड देन स्लोली स्लोली फ्रॉम दैट सेवा, अब सेवा करने का इतना चस्का सा लग गया कि जहां भी जो भी कोई सेवा कर रहे हो तो हमें भी करनी होती थी। लगता था कि ये सेवा भी करनी है, वो भी करनी है। तो करते कराते गुरुजी ने हमें मंदिर की हर सेवा करवाई, किचन सेवा में लिया हम लोगों को, बाहर सफाई में, समाधि सेवा में लिया, जल सेवा में लिया, जो जो सेवा इंसान सोच सकता है ना कि हमें करनी है, गुरुजी ने इतना प्यार दिया और वो सेवा करवाई, एंड वी वर वेरी हैप्पी एंड सेटिस्फाइड। और यूं ही एक दिन किचन सेवा हम लोग कर रहे थे, तो स्टार्ट हमारी हुई थी किचन सेवा 2 घंटे से, कि उन दिनों में समर हॉलीडेज चल रहे थे। तो आंटी से कि आप लोग अगर फ्री हो तो 2 घंटे के लिए आ जाना, क्योंकि आप गर्मियों की छुट्टियां आ गई हैं, तो कुछ आंटी छुट्टी पे जा रही हैं, हमारे पास शॉर्ट है, तो आप लोग आ जाना। सो आई टोल्ड माई डॉटर, मैं कहा हम लोगों को 2 घंटे के लिए बोला किचन में चलने के लिए, आप चलोगे? तो शी वॉज वेरी हैप्पी। सो थर्सडे को हम लोग थर्सडे को 2 घंटे के लिए जाने शुरू करा। 2 से वो 4 हो गए, 4 से 8 हो गए। पूरे दिन की सेवा वो कब 2 घंटे की पूरे दिन में कैसे बदल गई हमें कुछ नहीं मालूम। वी यूज्ड टू एंजॉय सो मच ओवर देयर कि घर आने का मन ही नहीं करता। तो उन्हीं दिनों में, किचन सेवा के दिनों में, मेरे अंकल को कैंसर डायग्नोज हुआ। वो भी गुरुजी को ही पता है, हम लोग सेवा पे थे जब इनकी बायोप्सी हुई, और वो मेरा बड़ा वाला बेटा उनको लेके गया था करवाने के लिए। थोड़ा बहुत डाउट तो घर में पता हो ही गया था, बट ही सेड कि मॉम आपको सेवा पे जाना है, आप जाओ, तो मैं देख लूंगा, आपको बता दूंगा। तो हम लोग गए, पर आई नेवर हैड अ डाउट कि इनको कैंसर भी होगा।
तो हमने कहा ठीक है, वो कुछ भी टेस्ट होंगे तो जो नॉर्मल टेस्ट होगा वो कुछ भी पता लग जाएगा। तो इन द मीन टाइम इसका मैसेज आया हुआ था हमारे फोन के ऊपर। फोन तो अलाउड नहीं होते थे चेक करने, तो हमने जब लंगर प्रसाद सेवा खत्म हो गई और हम लोग फ्री हुए तब हमने फोन चेक किया तो उसमें मैसेज आया हुआ था कि हाँ टेस्ट पॉजिटिव है। बट देन वी वर टोटली अनशेकन, कुछ घबराहट नहीं, कोई कुछ नहीं। हमने कहा ठीक है, गुरुजी है ना, वो अपने आप देखेंगे। एंड ड्यूरिंग दैट टाइम ओनली हम लोग पूरी सेवा खत्म करके लंगर प्रसाद करके थोड़ा सा अंकल के लिए लेके घर पे आए। एंड अंकल हिमसेल्फ वाज सो चिल्ड आउट, इन्हें तो पता भी नहीं कि इनको कैंसर हुआ है, क्या प्रॉब्लम हुई है। तो फिर डॉक्टर ने कहा था कि बेटर है कि आप इनका ऑपरेशन जल्दी करवा लो तो ताकि फैल ना जाए। इट इज इन द नियर द फूड पाइप। So by Guruji's grace, he got the doctor arranged, the best doctor in maths, oncologist, who did his operation, and everything was done like uh, Monday, Thursday, Monday, Thursday, Monday, and first operation Monday. Already their discharge happened on Thursday. We came home, and it was everything was like Monday and Thursday. Biopsy was done on Monday, operation was done on Thursday. So in routine सब कुछ यूं ही चल रहा था। फिर इनको हम घर भी ले आए एंड फिर हमारी सेवा तो नॉर्मल एक दिन के लिए, सिर्फ मेरी आधे दिन के लिए सेवा रुकी बिकॉज आई वाज देयर। बट माय डॉटर, आई टोल्ड हर, मैं कहा तुम जाओ, सब लोगों को यहाँ हॉस्पिटल में खड़े होने की जरूरत नहीं है। दैट्स हाउ वी देन वी ब्रॉट हिम होम। थर्सडे वी ब्रॉट हिम बैक। उसके बाद मंडे को, थर्सडे को हम सेवा पे जा रहे थे। देयर वाज एन अटेंडेंट and doctor had put that pipe inside his mouth. He was not allowed to eat anything by mouth till the stitches and all they healed. तो उस थर्सडे को तो उसने वो ट्यूब व्यू में खाना खिलाया उनको। And on the next Thursday when we were going to the temple, she called up and said कि उनकी ना पाइप निकल गई है। तो मैं कही ये तो गड़बड़ कर दी तुमने, फिर अब खाएंगे कैसे? I'm talking to गुरुजी, मैं कहा गुरुजी वो खाना कैसे खाएंगे, पाइप निकल गई है। Then I called up the doctor. He said, कोई बात नहीं, like he was like very chilled out. हाँ कोई बात नहीं, निकल गई है तो कोई बात नहीं, आप उनको ना सूप स्टार्ट कर दो, कोई बात नहीं। I called up the attendant, मैं कहा ना पाइप निकल गई है तो उसको उठा के फेंक दो, अब हल्का सा सूप बनाओ और ठंडा करके इनको पिलाना शुरू कर दो। हम अपना सेवा में चले गए and we came back. And within a 1 month, everything was done. No chemo, no radiology, nothing at all was required. His follow-up was very good. The response to the operation was very good. And doctor was very happy. It's all Guruji's grace. He totally cured him and made him cancer-free within 1 month. And there was no tension in the house. My children, myself, कि हो कैंसर हो गया, अब क्या हो गया, मर गए, लुट गए, ये हो गया, वो हो गया, nothing of the sort. Because we knew Guruji is there, he will take care of everything. And uncle himself, I'll tell you, even though he is very connected to Guruji, but in the beginning when he went, he also is very restless kind of a person. He used to go with us, वहाँ मंदिर में हम लोग बैठते थे तो ये इन्होंने लंगर से पहले ही शोर मचाना, हिलना जुलना शुरू कर देते कि चलो चलें चलो चलें। गुरुजी देखते रहते थे इनको टेढ़ी आंख। एक आध बार इन्होंने हमारे साथ बैठ के सिर्फ लंगर किया होगा, as far as I remember. तो दूसरी या तीसरी बारी जब ये गए हैं तो he was getting very restless, so Guruji had told him कि चंगा फिर तुसी जाओ कि अपना पैग शैग लाओ ते जाओ ऐश करो। And he came back. After that he, I think, went once or twice in all these years to Bade Mandir. But he is very connected to Guruji. Even when he was alone at home after the operation and we were at the Mandir doing our seva, he called up once and said कि Guruji आए हुए कमरे में बहुत खुशबू आ रही है. And Guruji had come to check on him to see whether he's all right or not, whether to bless him. फिर गुरुजी ने हमें एक अपार्टमेंट ब्लेस करके दिया, जिसमें गुरुजी ने हमें क्या दिया, गुरुजी ने अपने लिए ही वो अपार्टमेंट लिया
और हमें वहां रहने की इजाजत दी। वो अपार्टमेंट की हम लोग रेनोवेशन थोड़ी बहुत करवानी थी और उसकी फिनिशिंग करवानी थी, एंड वी हैड सिलेक्टेड वन रूम कि जहाँ पे हम लोग गुरु जी का दरबार बनाएंगे और स्वरूप लगाएंगे। बट नो, जहाँ उस दीवार के ऊपर जहाँ पे हम लोगों ने टाइल्स लगवाने थे, एंड गुरुजी से हम लोगों का वो जो लेबर था वो लगा के जाता था रात को टाइल्स, सुबह आके वो वाटरिंग करते हैं दीवार के ऊपर, जो पानी डालने के लिए आए तो फोन उसका आ जाए कि वो सारी टाइलें नीचे गिरी पड़ी, फिर वो रात को लगा के जाए, फिर वो टाइलें अगले दिन नीचे गिरी पड़ी हैं। एंड देन आई सेड कि ये क्या हो रहा है, फिर जब टाइलें कम पड़ गई, देन आई कॉल्ड अप दैट गाय जहां से हमने ली थी। हमने कहा ये टाइलें तो हमें और चाहिए, तो इसे मैडम आपकी तो पहले ही डिफरेंट कलर की टाइल्स हैं, आपके राजस्थान से आई हैं, अब ऑर्डर देना पड़ेगा, 2-3 महीने लगेंगे आने में। अच्छा ठीक है, लगाना तो कलर वही है, मुझे आप मंगवा लेना, जब तक बाकी काम चलता रहेगा कारपेंटर का एंड ऑल दैट। बट ड्यूरिंग दैट टाइम गुरुजी showed me कि he doesn't want to live in that room. That wall is not good for him. He doesn't want that. He doesn't want those tiles. He doesn't want that room. इसे कि जिस कमरे में तुम लोग 24 घंटे रहते हो, ड्राइंग रूम में रहते हो, अपने हॉल में रहते हो, मेरे को वहीं पे रहना है, मेरे को अलग कमरे में नहीं रहना। तुम क्या अपने घर के बड़े बूढ़ों को अलग कमरे में बिठा के वो चुपचाप से बैठ जाते हो, कुछ बाहर एंजॉय करते हो? मुझे नहीं, जहां तुम लोग बैठोगे, जहां एंजॉय करोगे, मुझे भी वहीं पे रहना। Guruji chose the wall where he wanted the swaroop. Guruji showed me the swaroop he wanted, and फिर हम लोग वो स्वरूप देख ढूंढने लगे, तो वो भी ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ी। वो भी एक आंटी ने कहा कि मुझे मालूम है ये कहाँ मिलेगा, बिकॉज आई एक्सप्लेन टू हर कि ये वाला स्वरूप गुरुजी ने दिखाया। इट वॉज द सेम स्वरूप विच आई हैड सीन हिम इन एम्पायर स्टेट फॉर द फर्स्ट टाइम, एंड इट इज द सेम स्वरूप विच इज देयर इन बड़े मंदिर बिहाइंड द गद्दी। तो वो स्वरूप हम लोग, इट्स अ नाइस बिग स्वरूप। तो हम लोग उस दिन गुरुपुरब था, और गुरुपुरब हमें हम लोग सेवा के लिए मंदिर गए हुए थे, एंड इट वाज देयर एट द बैक ऑफ द माइंड कि बड़ा स्वरूप है, हमारी गाड़ी छोटी है तो आएगा कैसे, तो हम ओखला से उठाना था, एंड वी वर गोइंग ऑन थिंकिंग कि चलो वहां से टेम्पो कर लेंगे या कुछ करेंगे। बट देन अ वेरी नाइस सेवादार अंकल ही ऑफर्ड कि मैं अपनी गाड़ी ले चलता हूँ, हम लोग वहां से, मेरी गाड़ी में आ जाएगा, बड़ी है, तो हम लोग, मैं आपकी हेल्प करा दूंगा स्वरूपों पर लेते। तो गुरुपुरब वाले दिन गुरुजी अपने घर में आए, स्वरूप हमने वहां पे लगाया, एंड थैंक्स टू दैट अंकल ऑल्सो फॉर हेल्पिंग अस डू दैट। एंड शुक्राना गुरुजी कि आपने इतना सुंदर अपने लिए घर बनाया और हमें वहां रहने की इजाजत दी। उसके थोड़े दिन बाद में न्यू ईयर ईव की पार्टी थी। आई हैड गॉन टू माय सन्स हाउस, नेक्स्ट बिल्डिंग में ही रहते हैं, एंड इन द मॉर्निंग ओनली आई वाज टेलिंग गुरुजी, मैं कहा गुरुजी आपने घर तो इतना सुंदर बना के दिया है, और आप इतने अच्छे लगते हो यहाँ पे, इतने हमें पॉजिटिविटी आती है और बड़ा अच्छा लगता है, आप एक बार ही बता तो दो क्या, चलो चलो एक न्यू ईयर गिफ्ट ही सही। एंड व्हेन वी केम बैक फ्रॉम द न्यू ईयर पार्टी अराउंड 1:30, 2 o'clock, now that room which had the tiles where we wanted our Guruji to be, that room belongs to my daughter, and she called me in the middle of the night when she went to her room कि मम्मी जल्दी आओ, यहाँ कमरे दीवार में ना कुछ चमक रहा है। ऐसे क्या चमक रहा है, वहां से बाहर से लाइट आ रही होगी कोई ना कोई, तो नहीं आप आओ। तो जैसे हम लोग, मैंने कमरे में जाके देखा तो वहां पे अमृत के 2 धाराएं इतनी बढ़िया वहां पे बह रही थी। मैं कहा थैंक यू गुरुजी, आपने अपनी प्रेजेंस भी बता दी, न्यू ईयर गिफ्ट भी दे दी, थैंक यू सो मच, यू आर जस्ट टू गुड एंड टू ग्रेट। अब जहां गुरुजी का स्वरूप है, बिल्कुल उसके पीछे मेरे अंकल का बेडरूम है, और वो बेड कॉमन वॉल है विच इज इन बिटवीन द स्वरूप एंड अंकल बेड। तो ही ऑलवेज टेल्स मी कि गुरुजी तो हमेशा मेरे पीछे हैं, मेरे को पकड़े हुए हैं, तुम लोग मेरी चिंता ना किया करो और घबराया ना करो, जो तुम लोगों को करना है करो। एंड वी आर ऑल्सो हैप्पी कि हाँ ठीक है, गुरुजी ने उनको पकड़ा हुआ है, संभाला हुआ है, तो ओके। एंड इट्स अ फैक्ट, जब से गुरुजी ने उन्हें बोला है कि जाओ तो मैच करो, आई थिंक बाय गुरुजी's ग्रेस एंड हिज ब्लेसिंग, मुश्किल से ही शायद उन्हें कभी बुखार हुआ हो या कुछ कोई प्रॉब्लम हुई हो, तो गुरुजी ने जब उन्हें संभाला है तो इन बातों की तो हमें सोचने की जरूरत ही नहीं।
तो इसी तरह से लाइफ बहुत अच्छे से बड़े प्यार से गुरुजी अपने आशीर्वाद से निकालते चले जा रहे हैं। और अब मैं आपको छोटे छोटे गुरुजी के ड्रीम दर्शन बताती हूँ। जब कभी मैं बहुत उदास बैठी होती हूँ या there was once one day I was actually very sad. I was missing my mom. So I told Guruji, I said, Guruji, मम्मी कितना मेरे को प्यार करते थे, because I'm the only daughter. कितना प्यार करते थे और हक करते थे कि सारा दिन किसी ही करते रहते थे। गुरुजी, चाहे तुम कितने भी बड़े हो जाओ, लेकिन माँ बाप के लिए तो यू आर लाइक अ चाइल्ड ओनली ऑल द टाइम। उनका गुरुजी मुझे भी ना ऐसे ही कोई हक करता, आप ही कर लो चलो। तो ऐसे गुरुजी के चरणों में मैं बैठी हुई थी, एंड दैट नाइट गुरुजी केम इन माय ड्रीम। There's a big hall and Guruji is sitting on his गद्दी, दूर वहां पे पिंक कलर के, लाइट पिंक कलर के चोले में, एंड आई एम सिटिंग इन वन कॉर्नर सल्किंग ओवर, उदास होके बैठी। एंड गुरुजी फ्रॉम देयर लाइक हिज यूजुअल फिंगर से वो मुझे इशारा करके बोल रहे हैं क्या। एंड आई वेंट टू हिम एंड ही सेइंग, क्यों या उदास क्यों बैठी है? तो गुरुजी मुझे ना हक चाहिए। तो कहते हैं कि गुरुजी मुझे हक चाहिए, मुझे जप्फी पानी है। And Guruji stood up on from his gaddi. He got up, he stood up. Then he's telling me, "चल आजा फिर जब ही पालेंगे." And I went and hugged him so hard, so hard. And he also held on to me. एकदम से हम दोनों जप्फी डाल के पता नहीं कितना टाइम खड़े रहे। और मैं रोते रोते मेरी आंख भी सुबह खुल गई। And my eyes were still wet in the morning. And Guruji has given me so much of love that I, जितना भी मैं उनका थैंक यू करूं उतना ही कम है। Then one day, one auntie, she lives in Safdarjung, and we used to do kitchen seva together. And she called me for the satsang, and she said कि आप लोग आना। And then the same day there was another satsang in Punjabi Bagh. And I didn't want to go that far also, but इन आंटी के घर में जाना भी चाहती थी क्योंकि वो काफी बारी बोल चुके थे और मैं जा नहीं पा रही थी। मैंने आज गुरुजी में कहा, गुरुजी दोनों जगह से सत्संग है और टाइम भी दोनों का एक है, और वो दोनों ही आंटी इतनी प्यारी हैं, और आप तो दोनों जगह में होगी, तो मैं कहाँ जाऊं? तो अगले दिन गुरुजी ने मुझे रात को ड्रीम में एक दरबार दिखाया कि मैं वहां पे बैठी हुई हूँ बिल्कुल गुरुजी के चरणों के पास। एंड he showed me a little bit of surrounding and he showed me that aunty जिनके घर में वो सत्संग था और जहां मुझे जाना था। So I went to that satsang the next day. जब मैं वहां पे गई हॉल के अंदर, तो गुरुजी की गद्दी लगी हुई है एंड एवरीथिंग इज ओवर देयर। एंड मैं देख रही हूँ कि हॉल में बिल्कुल ना बहुत छकाछक भरा हुआ है हॉल, काफी लोग बैठे हुए हैं। और मैं देख रही हूँ जो जगह गुरुजी ने मुझे बैठने के लिए दिखाई थी, वो जगह में तो ऑलरेडी कई लोग बैठे हुए हैं। अब मेरे जाने से थोड़ी उठ जाएंगे, और या मैं बोलूंगी कि हाँ जी आप उठ जाओ तो चले जाएंगे। दैट्स नॉट डन। तो मैं कहा अच्छा चलो गुरुजी कोई बात नहीं, आपने यहाँ तक पहुंचा दिया, थैंक यू सो मच। तो मैं मत्था टेक के दूसरे कमरे में जाके बैठ जाऊंगी। बट संगत जी, जैसे ही मैंने गुरुजी के चरणों में माथा टेका और उठने, अभी उठी भी नहीं थी कि वो आंटी जहां पे गुरुजी ने मुझे दिखाया था बैठने के लिए, वो उठ गई वहां से। एंड शी इज टेलिंग मी, रूपा तो यहाँ बैठ जा, मैं तो जा रही हूँ। आई वाज तो टोटली शॉक्ड एंड आई लुक्ड एट गुरुजी। मैं कहा थैंक यू सो मच गुरुजी, आपने दिखा भी दिया और आंटी को यहाँ से उठा भी दिया। So I went and sat over there. आफ्टर दैट आई थोड़ा सा, क्योंकि लेट हो गए थे जाने में, तो वहां ऑलरेडी चाय प्रसाद अंकल दे चुके थे सबको। तो मैं बैठी रही वहां पे, मैंने कहा चलो कोई नहीं, जो भी देख लेगा उनको पता लग जाएगा कि चाय प्रसाद देना है, आंटी अभी आई है तो मिल जाएगा। बट बहुत देर कोई नहीं आया। फिर जो अंकल के घर में जो वो आंटी के अंकल थे, वो एक ट्रे में एक चाय प्रसाद और एक जो प्रसाद उन्होंने स्नैक में दिया था वो लेके सीधा मेरी तरफ आ रहे हैं। एंड ही गेव इट टू मी, आंटी आपके लिए। का थैंक यू अंकल, जय गुरु जी। वो प्रसाद मैंने खा लिया और चाय प्रसाद भी ले लिया। बाद में वो अंकल ने मुझे बताया कि कहते हैं मैं ऑलरेडी उस साइड में
डे आया था मुझे, और मैंने आपको देखा भी नहीं था कि आप कब आए हो कब नहीं आए, क्योंकि मैं अंदर सेवा कर रहा था। पर जब मैं सब सेवा करके बैठ गया हूँ तो गुरुजी बार बार मुझे पुश कर रहे हैं कि जाओ उसको चाय प्रसाद दे के आओ, उसको चाय प्रसाद नहीं मिली है, जाओ उसको प्रसाद दे के आओ। एंड दैट्स हाउ आई ब्रॉट दिस प्रसाद स्ट्रेट टू यू। गुरुजी इतना छोटी छोटी बातों का ध्यान देते हैं और इतना प्यार देते हैं ना कि आपको कुछ भी कहीं और सोचने की जरूरत नहीं है। अब जिन संगत को ये लगता है कि ओहो आप तो कनेक्टेड हो या नहीं हो, या जैसे मुझे नहीं पता मैं कनेक्टेड हूँ या नहीं हूँ, मुझे इतना पता है कि गुरुजी बहुत प्यार देते हैं अपने बच्चों को, अपनी संगत को। He just truly loves him. You give him little bit of love, little bit of faith and affection, and he gives multiplies that into multifold and gives it back to you. At times when we go for satsang, then people say कि हमारे साथ तो कोई चमत्कार नहीं हुआ, हमारे साथ तो हमें कैसे पता लगे गुरुजी हमें देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं, या हमें प्यार करते हैं या नहीं करते हैं हमारे। तो देन आई ऑलवेज टेल देम, व्हाट डू यू वांट, हाउ इज योर लाइफ गोइंग, कैसी चल रही है आपकी जिंदगी? हाँ ठीक, जिंदगी तो हमारी बहुत अच्छी चल रही है, हम ऐश कर रहे हैं। इससे बताओ कि तुम्हें गुरुजी की प्रोटेक्शन और प्यार है कि नहीं है। जरूरी है कि गुरुजी पहले तुम्हें बीमार करें, फिर वो मिरेकल करके तुम्हें ठीक करें, तभी तुम मानोगे कि गुरुजी हैं? जब तुम्हारी जिंदगी इतनी स्मूथ चल रही है तो फिर तो तुम्हें कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। इट इज ओनली बिकॉज ऑफ गुरुजी's ब्लेसिंग that you are able to live such a good and happy life. गुरुजी दुख देते हैं, तकलीफें भी देते हैं। It's not that your bed life is a bed of roses, पर गुरुजी उसमें से निकालते भी वो खुद ही हैं और हिम्मत भी वो खुद ही देते हैं। It's not that my life is a bed of roses, हमें तकलीफें नहीं है, बहुत तकलीफें लाइफ में आई हैं, अप्स एंड डाउन्स आए हैं, बट गुरुजी ने इतनी हिम्मत दी है कि उनको हम बड़े प्यार से सह भी पाए हैं, बड़ी हिम्मत से हंस हंस के निकाल भी देते हैं। थोड़े दिन पहले एक बार ड्रीम में गुरुजी ने कोविड के टाइम पे एक ड्रीम दिखाया था कि बहुत जोर से ना एक हिल टॉप के ऊपर एक छोटी सी कॉटेज है और उसमें बहुत सारी संगत है और बहुत तूफान आ रहा है। इट्स लाइक शीशे रैटल कर रहे हैं एंड देयर इज सो मच ऑफ हैपनिंग ओवर देयर एंड वी आर ऑल सिटिंग देयर एंड आई एम सिटिंग नियर गुरुजी एंड आई एम टेलिंग गुरुजी बाहर इतना तूफान आ रहा है और सारे शीशे इतने वो हो रहे हैं, कैसे बाहर कैसे जाएंगे? तो गुरुजी सेड कि एक्सक्यूज मी सर, कि बाहर जाने की क्या जरूरत है, की लोड़ है बाहर जाने की, ਇੱਥੇ बैठो सब मंत्र जाप करो, तो ਜਿਹੜਾ मंत्र जाप करेगा उही बच्चा रहेगा, बाहर जाने की कोई लोड़ नहीं। अगे अगे बड़ा माड़ा टाइम आ रहा है। अच्छा ठीक है गुरुजी। तो वही ड्रीम मेरा काफी टाइम चलता रहा है। इन द मॉर्निंग व्हेन आई वोक अप आई सॉ अराउंड, मैं कहा ठीक है यहाँ पे भी कोई शीशे वीशे नहीं गड़ज रहे हैं, वो ड्रीम ही था। डोंट वरी रूपा, यू आर ओके, एवरीबडी इज ओके अराउंड। तो थोड़े टाइम के बाद अभी रिसेंटली हमारे 2 या 3 साल पहले द सेम काइंड ऑफ एन अर्थक्वेक केम। आई थिंक एवरीबडी मस्ट हैव फेल्ट इट। इट वाज क्वाइट स्वेयर एंड बिकॉज वी आर ऑन द 11th फ्लोर, हमारी पूरी बिल्डिंग ऐसे हिल रही थी जैसे झूले की तरह से, और शीशे इतनी जोर जोर से गरज रहे थे, गड़क रहे थे, बिल्कुल उसी तरह से जो गुरुजी ने हमें ड्रीम में दिखाए थे। और बिल्डिंग पे बार बार व्हाट्सएप पे ग्रुप में मैसेज आ रहा था कि बिल्डिंग खाली करके सब लोग नीचे आ जाओ। एंड आई एंड माई डॉटर एंड माई अंकल, वी आर 3 लिविंग इन दैट हाउस। हम लोगों ने अपना गुरुजी के सामने हाथ जोड़ के एक दूसरे का हाथ पकड़ा और मंत्र जाप शुरू कर दिया। और वहीं पे बैठे बैठे हम लोग बिल्डिंग से नीचे उतरे, ना हम अपने फ्लैट से बाहर गए, वहीं पे बैठे बैठे मंत्र जाप करते हैं। मैं कहा गुरुजी ने कहा है मंत्र जाप करो, कोई कहीं किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, गुरुजी विल सी टू इट। और वो अर्थक्वेक इतनी देर लास्ट किया, शीशे इतने जोर जोर से कड़क रहे थे, पंखे जैसे झूल रहे थे। इट वॉज क्वाइट अ बैड वन and we were just sitting over there doing our mantra jap, and mantra jap is the best solution for everything. तुमको दुख है, सुख है, खुशी है, गम है, जैसा भी है, गुरुजी has made it so easy। कोई वहम नहीं, कोई कलर का वहम नहीं, कोई दिन का वहम नहीं, कोई टाइम का वहम नहीं, हर
चीज की शुरुआत मंत्र जाप से करो एंड दैट्स इट, यू आर डन विद। तो नो रिचुअल्स एट ऑल, नथिंग। अब हम लोग छोटे छोटे बच्चों की तरह गुरुजी के साथ जिद लगाते बैठ जाते हैं। तो एक बारी एक वीडियो देखा, वीडियो में गुरुजी अपने हाथ से हलवा प्रसाद दे रहे थे। तो मैंने गुरुजी को बोला, मैं कहा गुरुजी वो दिन कितने अच्छे थे जब हम लोग मंदिर में आप अपने हाथ से गरम गरम हलवा प्रसाद देते थे और हम लोग फिर चाट चाट के खा के आते थे। मुझे वैसे ही खाना है, अब लोगों को वहां बांट रहे हो। तो एक दो रातों के बाद में गुरुजी ने ड्रीम दर्शन दिए मुझे, और बड़े मंदिर में कि कोई फंक्शन सा हो रहा है जैसे, तो एंट्रेंस जो है वो पीछे से जा रही है, जहाँ पहले वॉशरूम हुआ करते थे वहां से एंट्रेंस है, फिर दरबार में जा रहे हैं और जो मेन डोर है दरबार का वहां से बाहर आ रही है संगत। तो मैंने वहां सेवादार अंकल से पूछा तो वो कहते हैं कि गुरुजी का यही आदेश है कि आज इधर से ही जाएंगे। मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो हम लोग वहां से अंदर जा रहे हैं, तो मैं देख रही हूँ कि वहां सब लोग लाइन चलती चली जा रही है। वहां गद्दी पे गए तो गद्दी में गुरुजी नहीं बैठे हुए, तो सबने मत्था टेका। हम लोग मत्था टेक दिया। उनको गुरुजी आप कहाँ हो? तो कोई एनीवे जैसे नॉर्मली हम लोगों का रिएक्शन होता है कि गुरुजी आप कहाँ हो। फिर हम चलते गए, वहां से चलते चलते फिर हम बाहर की तरफ निकल रहे हैं। तो मैं देख रही हूँ कि जैसे जैसे संगत बाहर मेन डोर से बाहर निकल रही है तो उनके हाथ में कोई कुछ दे रहा है। तो जैसे ही पास पहुंची हूँ तो मैं देख रही हूँ एक बड़ी सी टेबल के, ऊंची टेबल के ऊपर एक बहुत बड़ा थाल पड़ा हुआ, और वो थाल में हलवा प्रसाद, और गुरुजी अपने हाथ से वहां खड़े होके वो हलवा प्रसाद अपनी संगत को दे रहे हैं। और जब मेरी टर्न आई, आई सॉ गुरुजी इन अ व्हाइट पैंट एंड ब्लू शर्ट, not in his chola, standing there smiling away and giving prasad to everybody. And then I also put my hands out and he gave me the prasad. मैं कहा गुरुजी आप तो यहाँ पे बैठे हो, मैं तो आपको वहां पे गद्दी पे देख रही थी, आप यहाँ प्रसाद बांट रहे हो। थैंक यू सो मच गुरुजी फॉर द हलवा प्रसाद। And he gives me that halwa prasad and he gives such a sweet smile along with it, and और इशारा करते हैं कि चलो जाओ, और हम लोग बाहर आ जाते हैं। एंड दैट्स हाउ इन द मॉर्निंग माय ड्रीम गेट्स ओवर। ये छोटे छोटे ड्रीम दर्शन गुरुजी जैसे मुझे, आई डोंट वांट टू लाइक से, बट इतना देख के खुश कर देते हैं ना कि बिल्कुल दिल ही नहीं करता कि बंदा उठे वहां से, रात को नींद खत्म ही ना, ऐसे लगता कि बस सोए रहो और गुरुजी को देखते रहो, उनके दर्शन लेते रहो और उनके साथ अपना एंजॉय करते रहो। जब एक बार जब ये लाइफ तो बहुत ही अच्छे से गुरुजी ने निकाली है, लेकिन एक दिन जब गुरुजी ने महासमाधि ली तो 31 को सुबह मेरी डॉटर लॉ का मुझे फोन आया था। कहती है मॉम रो रही है। मैं कहा क्या हुआ बेटा? कहती है मॉम गुरुजी चले गए। तो मैं कहा गुरुजी कहाँ चले जाएंगे? वो जलंधर गए होंगे या चंडीगढ़ गए होंगे, आ जाएंगे, तुम रो क्यों रहे हो? कि नहीं मॉम गुरुजी चले गए। देन शी टोल्ड मी व्हाट हैपेंड। ऐसे चलो तुम मंदिर पहुंचते हैं, मैं भी पहुंच रही हूँ, चलो तुम भी पहुंचो। उसने शायद ग्रीन पार्क से आना था और मैंने यहाँ से जाना था फरीदाबाद से। तो हम लोग मंदिर पहुंचे, वहां पे लाइन लगी हुई थी, सब लोग काफी उदास थे। एवरीबडी वाज नेचुरली, वो दिन और वो टाइम भी ऐसा था। हम लोग गए, लाइन लगी तो वहां पे भजन चल रहा था उनका, जगजीत सिंह का। तो जैसे जैसे सब लोग माथा टेक रहे हैं और हॉल में जा रहे हैं, somehow I was totally numb, like there was no reaction. I'm looking at people totally zoned out. और वो दरबार में जा रहे हैं, परिक्रमा ले रहे हैं, गुरुजी लेटे हुए हैं बीच में, लोग परिक्रमा ले रहे हैं लेफ्ट साइड से जाके राइट से बाहर आके, एंड देन दे आर गोइंग आउट। एंड व्हेन आई गो आउट टू टेक द परिक्रमा, मेरे पीछे भी संगति आगे भी थी। फॉर अ सेकेंड आई स्टैंड नियर वेयर गुरुजी लाइंग एंड आई टेल हिम, मैं कहा गुरुजी बताओ ये आपकी कौन सी लीला है, आप क्या दिखाना चाह रहे हो, आप कहाँ गए हो, मुझे बताओ। एंड आई ऑब्वियसली आई डोंट गेट एनी रिस्पॉन्स। आई एम गोइंग ऑन आस्किंग हिम। फिर पीछे से मुझे अंकल ने बोला आंटी चलो पीछे बहुत संगत है।
गुरु जी आप मुझे बता देना कि आप कहाँ गए हो, कहाँ पे हो, क्यों ये लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं, ये आपकी कोई लीला, आप कहीं जाने वाले नहीं हो. आई नो we'll be able to see you around. Any moment you will come and you will be here. I don't believe what these people are saying. And Sangaji, it's a fact. Guruji has not gone anywhere. He is here with us. Every moment, every breath we take, he's always there. हर कण में, हर जगह में गुरुजी हैं. You can feel his presence. You can feel his fragrance. You can feel his touch. कई बार ऐसे लगता है कि जैसे गुरुजी ने आपका हाथ पकड़ लिया है. कई बार ऐसे लगता है कि गुरुजी आपको थामे बैठे हैं. कुछ कुछ सोचने की जरूरत नहीं कि गुरुजी नहीं है, हम लोगों ने गुरुजी को मिस करना. नो, गुरुजी इज एवरीवेयर. सो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू टेल एवरीबॉडी कि गुरुजी को महसूस करो. ही इज लाइक द एयर, ही इज द वाटर, ही इज द ऑक्सीजन यू ब्रीथ, ही इज in each and every corner of our surrounding. One small satsang I want to share also. It was my birthday, 2 days after Baisakhi. So we had gone for Baisakhi decorations. We used to go समाधि में. तो वहां पे हम लोग कुछ लहरिये दुपट्टे वगैरह सब वहां पे लगा के आए थे. इट वॉज वेरी वेल डन. आप लोगों को पता ही मंदिर में जब फंक्शन होते हैं तो क्या डेकोरेशन होती हैं. और 15th को मेरा बर्थडे होता है. तो जब बर्थडे था उस दिन मंदिर बंद था. बट आई हैड टू गो. गुरुजी को मिलने तो जाना ही था, ब्लेसिंग उन्हीं से लेनी थी. तो व्हेन आई वेंट टू द मंदिर, वहां पे बाहर शायद दीपक अंकल बैठे हुए थे. तो मैंने उन्हें बोला, मैं अंकल मैं अंदर जरा मत्था टेक के आऊं. तो उन्होंने कहा मंदिर तो बंद है. मैं कहा कोई नहीं, मैं समाधि तक मत्था टेक के ना बाहर आ जाऊंगी. इधर अच्छा चलो ठीक है. अब समाधि तक पहुंची तो वो अंकल ने इशारा कर दिया कि आप जाओ सीढ़ियों तक, दरबार की सीढ़ियों तक मत्था टेको. दरबार तो बंद था. मैं वहां पे सीढ़ियों तक मत्था टेका. फिर अंकल को देखा मैंने, वो अपना बिजी थे. फिर मैं पूरा मंदिर का पीछे से किचन की तरह से राउंड मार के बाहर आ रही थी. अब फिर समाधि के पास मैंने आज्ञा लेने के लिए मत्था टेका. मैंने गुरुजी को बोला, मैं क्या गुरुजी मेरे को हैप्पी बर्थडे गिफ्ट नहीं दोगे. तो फिर जैसे ही मैं मत्था टेक के ऊपर हुई हूँ तो जो लहरिया दुपट्टे हम लोगों ने बैसाखी पे टांगे थे, वो लहरिया दुपट्टा लहरता हुआ कब मेरे ऊपर आके गिरा. आई वाज लाइक टोटली zoned out and shocked. Guruji, thank you so much. You've given me such a beautiful gift. And that dupatta, I saved it and I kept it in my cupboard and I see it and touch it every day. जब मैं अपने कपड़े निकालती हूँ सबसे पहले मैं उसको हाथ जरूर लगा लेती हूँ, देख लेती हूँ कि वो वहीं पे है. It's very close to my heart because that gift has been given to me by my Guruji. यूं ही कोविड से थोड़ा टाइम पहले जब मंदिर अभी बंद नहीं हुआ था और हम लोग शिव मूर्ति सेवा करते थे, तो उन दिनों में शिव मूर्ति सेवा की आंटीज बहुत ज्यादा बढ़ गई थी. तो हमारी टर्न्स लग गई थी. तो हमारी टर्न जैसे कभी पहले तो हर मंडे करते थे, लेकिन फिर करते करते कभी महीने में एक बार आती, कभी 1.5 महीने में एक बार आती. और गुरुजी को तो शायद मालूम था कि ये लोग सब दीवानी है और कोविड आने वाला है, मंदिर बंद हो जाना है, तो इन लोगों का क्या बनेगा कुछ, वो तो उन्हीं को पता था सिर्फ. तो जब कोविड से थोड़े दिन ही पहले माय डॉटर वाज इन शटल सेवा. तो वन अंकल in the evening when she had dropped him, or I don't know how, he gave her one packet कि ये अपनी मम्मी को दे देना, ये उनके लिए और वो ही खोलेंगे, उनको दे देना. And in the evening when she came home, she gave me that packet and says, "Mom, ये आपके लिए है." मैं कहा क्या लाए हो? तो कहती है मुझे नहीं पता इसके अंदर क्या है, एक अंकल ने दिया और उन्होंने बोला ये अपनी मम्मी को देना, वो ही खोलेंगे. तो मैंने कहा पता नहीं गुड़ ले आई होगी, किसी संगत ने दे दिया होगा शायद कि चलो, या कुछ और चीज होगी, क्योंकि भारी सा पैकेट था. तो कहती मॉम खोलो तो सही. मैं कहा हाँ खोलते हैं. तो आई स्टार्टेड टू ओपन दैट. एक लेयर अखबार में लपेटा हुआ था, एक लेयर खोला, दूसरा खोला, तीसरा खोला, जब तक लास्ट लेयर में जब मैंने खोला तो एक्चुअली वो मेरे हाथ से गिरने ही वाला था, बिकॉज आई गॉट सो एक्साइटेड एंड आई वाज लाइक जंपिंग विद जॉय. Sangaji, it was such a beautiful brass
शिव मूर्ति, एब्सोल्युटली स्माइलिंग, जैसे अभी बोल पड़ेगी, कहेगी कि हाँ बताओ क्या चाहिए तुम्हें। एंड इट इज सो ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। वो मंदिर में गुरुजी ने भिजवाई, बिना मांगे बिना बोले। किसके हाथ भेजी मुझे नहीं मालूम, कौन अंकल थे मुझे नहीं मालूम, ना वो मुझे जानते हैं ना मैं उनको जानती हूँ, ना मेरी बेटी उन्हें जानती है। नोबडी नोज। गुरुजी को पता है, शायद गुरुजी ही थे या गुरुजी ने ही भेजी थी, आई वोंट से। और वो मंदिर में हमारे पड़ी है वो शिव मूर्ति, और लग इट्स गॉट सच अ प्लेजेंट फेस एंड स्माइल that you have yet to see that. थैंक यू सो मच गुरुजी कि आपने वो टाइम भी हमारा इतना अच्छा निकाल दिया। कोविड के टाइम सारे मंदिर बंद थे और हम लोग घर पे ही शिव मूर्ति की सेवा करते थे। मंदिर की सेवा करनी, गुरुजी ने ये भी सिखा बता दिया कि अपने परिवार के साथ बैठ के घर में सत्संग करो। हर घर में सत्संग होने लगे। और जैसे हम लोग मंदिर मिस करते थे या सत्संग होते थे मिस करते थे, उन दिनों में सत्संग इतने ज्यादा बढ़ गए कि सत्संग मिस करने का तो चांस ही नहीं बनता। और हम लोग हर महीने अपने घर में फैमिली के 4-5 लोग बैठ के सत्संग करते थे, क्योंकि कोविड का टाइम था, कहीं आना जाना अलाउड नहीं था। एट दैट टाइम गुरुजी पास्ट वेरी नाइसली फॉर विद हिज ब्लेसिंग, एवरीथिंग वाज ओके। कोविड घर में हुआ सबको बारी बारी करके, मेरे को हुआ, मेरी डॉटर को हुआ, एंड अगेन सी माय अंकल नेवर हैड कोविड, क्योंकि वो कहते हैं मुझे तो गुरुजी ने पकड़ा हुआ है, तुम लोग। तो हम उनसे मजाक करते हैं, मैं क्या सिर्फ आपको ही पकड़ा हुआ है, हमें नहीं पकड़ा हुआ। माय डॉटर हैड कोविड, आई हैड कोविड, एंड वी वुड टेल अंकल कि आप हमारे पास मत आओ या आप अपने कमरे से बाहर मत आओ, फिर आपको क्योंकि हम लोग आपको टच करेंगे तो कोविड हो जाएगा। हम उनका खाना बाहर रख देते थे कि डिस्पोजेबल में, कि आप ले जाना खा के फिर फेंक देना, हम आप उठा लेंगे, क्योंकि तब कोई सर्वेंट और हेल्प से अलाउड नहीं थी आने। एंड ही वुड से कोविड तुम्हें हुआ है और बंद मुझे कर रहे हो, तुम लोग जाओ अपने अपने कमरे में बंद हो जाओ, मैं तो जा रहा हूँ नीचे सैर करने के लिए। एंड ही वुड नॉट लिसन टू एनीबॉडी। अपना मास्क पहने कभी नहीं पहने, उठ के नीचे चले जाते थे। तो हम दोनों अपना कोविड पेशेंट्स अपने आप को मास्क पहन के अपने आप को प्रोटेक्ट करके बैठे हुए हैं, और ये अपना मजे से घूमते रहते। एंड दैट्स हाउ द होल कोविड पीरियड पास। गुरुजी ने हमें ठीक किया दोनों को बारी बारी, उन्हीं की ब्लेसिंग से भी हुए। और uncle was all right, then we could, you know, get over that COVID period time also. So Sangat ji, mantra jap is the best thing which one can do, and I think now I would like to put an end to this. गुरुजी से आज्ञा लेती हूँ, और अगली बारी फिर there are a lot of dream darshan, there are a lot of small satsangs which I would like to share some other time. Thank you so much, Vikram uncle, Kunal uncle, and thank you Bade Mandir for this platform. And thank you गुरुजी, आपका सबसे ज्यादा शुक्राना कि आपने फिर को इस काबिल समझा और बनाया कि मैं आज आपका गुणगान कर पाऊँ। संगत जी, आई एम सॉरी अगर मैंने कुछ गलत बोला हो और या कुछ गलत आपको लगा हो, आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। मेरे को ज्यादा सत्संग सुनाने नहीं आता, आई एम नॉट वेरी गुड विद वोकल, बट राइटिंग में ज्यादा अच्छी कर लेती हूँ। बट थैंक यू गुरुजी, थैंक यू वेरी मच।